नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान करते हुए दलित समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति और अन्य संगठन फैसले को वापस लेने की मांग की। वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी ने भारत बंद का समर्थन किया। बता दें कि यूपी के सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी, बसपा और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर इकट्ठा होकर घंटों ट्रैफिक जाम कर धरना प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। आज जो है SC/ST वर्गीकरण को लेकर पूरे देश में भारत बंद बोला गया था और जो संवैधानिक रूप से सब लोग कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और सब लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और हमारी जो डिमांड है मुख्य कि SC/ST जो वर्गीकरण है उसको समाप्त करके आरक्षित सीटों को पूरा किया जाए। लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे वो सभी प्रदेशों में IAS और PCS की सीटें हों, तो उन सीटों को आरक्षित सीटों को पूरा किया जाए, बैकलॉग को पूरा किया जाए। और जो शिक्षण संस्थानों में आर्टिकल 15 में हमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है, उस शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 15 के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों में 0 बैलेंस पर विद्यार्थियों को एडमिशन दिया जाए। और आज हमने सभी डिमांडों को रखा है और सरकार अगर हमारी डिमांड को ये नहीं मानती है तो आने वाले समय में हमारा आंदोलन इससे बड़ा होगा। आपने भी अपने ज्ञापन में वक्फ बोर्ड की भी बात की है, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए जो बीजेपी जो है, बीजेपी सरकार है, इस देश में बीजेपी सरकार का मात्र एक उद्देश्य रह गया है, केवल तोड़ फोड़ का, कि समाज को तोड़ो और राजनीति करो, हिंदू मुस्लिम कराओ। जब अगर दूसरे धर्म के लोग जब वक्फ बोर्ड में सरकार के द्वारा रखे गए हैं तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जब राम मंदिर कमेटी बनी थी तो आपने उसमें मुस्लिम समाज के लोग क्यों नहीं रखे? उसमें सिख समाज के, बौद्ध समाज के और चर्च समाज के, ईसाई समाज के लोग क्यों नहीं रखे? ये सवाल बनता है बड़ा। तो ये जो लड़ाने का जो तोड़ फोड़ का काम बीजेपी कर रही है, हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि इनके भड़कावे में और किसी की बातों में आने आवश्यकता नहीं है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर किसी धर्म का कब्जा नहीं होने देंगे। वक्फ बोर्ड की संपत्ति मुस्लिम समाज की रहेगी। आपके नेतृत्व में जो धरना चल रहा था काफी देर से, क्या वो समाप्त हो चुका है? हाँ, वो क्या रणनीति? हमारा धरना यहीं पर समाप्त हो गया। सभी अधिकारियों से वार्ता हो गई है और अधिकारियों से वार्ता करके हमने 48 घंटे का समय सरकार को दिया है कि इस पर कुछ निर्णय लिया जाए। और क्या वजह रही है? क्या कह रहे हैं? चंद्रशेखर भाई नहीं पहुंचे, क्या वजह? वो अलग पार्टी चला रहे हैं, उनकी पार्टी अलग है, आपको बता दें हम। अब वो पार्टी चला रहे हैं, हम लोग भीम आर्मी जमीन संगठन चला रहे हैं, तो इसलिए। लेकिन समाज का एक आरक्षण जो है पूरे समाज का है, आप भी उसी समाज से आते हैं, वो भी क्या कोई वार्तालाप भी हुई है? हम भीम आर्मी जमीन संगठन चला रहे हैं। आप इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा जो कर्तव्य है दलित पिछड़े मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद करना है और मैं निडर होकर उनकी आवाज़ को बुलंद करता रहूँगा। कभी सरकार के दबाव में आने वाला नहीं हूँ। धरना चल रहा था घंटाघर पे भी, भीम आर्मी और अन्य जो संगठन है उनका क्या कुछ मुख्य मांगे थी सर उनकी? इसमें काफ़ी सारे जो संगठन है वो इकट्ठे हुए हैं आज घंटाघर पे। आप जैसा देख पा रहे हो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। तो इन लोगों की कुछ मांगे हैं जिनको हम लोगों ने सुना, समझा और इन मांगों को हम लोग राष्ट्रपति महोदय को इन्होंने संबोधित किया है और ये मांग हम तुरंत वहाँ तक पहुँचा के उनको संज्ञान में लाया जाएगा। सहारनपुर शहर में कहाँ ज्ञापन दिए गए हैं, कहाँ इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है संगठन? मुख्यतः तो आप देख पा रहे हैं घंटाघर पर ही है और साथ में कलेक्ट्रेट परिसर में भी 3 ज्ञापन अभी तक आ चुके हैं। बाकी शायद एक और कहीं पे भी है, 1-2 जगह पे। तो हम लोग पूरी तरह मुस्तैद हैं और जो भी ज्ञापन के माध्यम से ये अपनी बात कहना चाहते हैं, चाहे राष्ट्रपति महोदय को हो या प्रधानमंत्री महोदय को या उच्च स्तर पे यहीं पे भी, तो उनकी बात को वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। किसी तरीके का विवाद देखने को मिला? सब कुछ शांतिपूर्ण ही रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं और हम लोगों ने ड्यूटियां वगैरह भी इसी तरह से लगाई है। पुलिस प्रशासन एक साथ मिलकर काम कर रहा है इसमें, तो इस तरह की कोई बात नज़र नहीं है और हम लोग वैसे भी सचेत हैं कि इस तरह की कोई समस्या ना हो। ट्रैफिक व्यवस्था जो थी सर बहुत देर से जो अवरुद्ध थी, क्या सुचारू कर दी गई है? अब आप जैसे मुझे मतलब जाने के लिए कहेंगे तब मैं उसी के लिए काम करना शुरू करूँगा। थैंक यू।